तारिक हमीद खरा अभी श्रीनगर पहुंचे हैं, वहां पर उनका भव्य उद्घाटन किया गया है, भव्य स्वागत किया गया है और उन्होंने पार्टी मुख्यालय में पहुंच करके तकरीर भी की है। इस चेंज से कोई बदलाव आपको नजर आता है इस विधानसभा के चुनावों पे? इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? विनोद जी शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, मैं चाहता हूं कुछ बातें रखना आपके इस मंच के माध्यम से। पहली तो बात जो आपने अभी शुरुआत में भाजपा के आला नेता मिस्टर रेड्डी का बयान सुनाया, तो वो जिस तरीके से प्रोनाउंशिएट कर रहे थे कश्मीर को काश्मीर कह देना, मुझे इस पर आपत्ति है। कोई बिहार से होगा तो बिहार को मैं बहारी कहना शुरू कर दूं तो वो बुरा लगेगा जी। तो पहले तो ये मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम अगर उनको प्रभारी बनाया गया तो ये जरूर सीख लें कि जम्मू कश्मीर है, काश्मीर नहीं है जी। दूसरी बात, भाजपा से आप देखिए उनके बयान में कैसा विरोधाभास झलकता है। उन्होंने कहा ना कि 370 पर जनता फैसला करेगी। विनोद जी आप सोचिएगा, कल तक ये कहते थे कि ये फैसला हमने लिया है और हमने जनहित में लिया है। आज उनको लगा कि चुनाव सर पे आ गया और जहां पर भारी आक्रोश है तो लिहाजा जनता के पाले में गेंद फेंक दी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं जनाबे हाजरीन, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, ये आला कमान के फैसले हैं। आला कमान बेहतर जानती है कि किस तरीके से यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो पार्टी के एंड पर होनी चाहिए। लेकिन ये जो आर्टिकल 370 जैसे आपने मनाज साहब से भी जिक्र किया, दरअसल इसकी बुनियाद में हम बड़ी बार गए, बड़ी बार हमने बहुत बार चर्चा की है इस पे, लेकिन हर बार, अभी शुक्र है आज भाजपा का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं है, वरना एक फिर कोशिश होती कि किसी तरीके से 370 के ऊपर जो है वो लोगों में गलत बयानी करके एक तरह का प्रेजुडाइस, एक तरह का भ्रामक जो है वो बयान दिया जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी सियासी जमात किसी भी कीमत पर, चाहे वो वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, गोरखा समाज के लोग हों या फिर वाल्मीकि समाज के लोग हों, उनके साथ किसी तरीके की कोई जाति के पक्ष में कभी रही नहीं। लेकिन ये जरूर है कि आज इसी भाजपा ने, मैं पहले भी बोल चुका हूं यहां से, 578C और 274C के तहत जो राइट मिले थे वो रेफ्यूजियों से जो है वापस ले लिए। और देखिए इनकी मैं कहूंगा इनकी जो धूर्तता है वो देखिए क्या है। विनोद जी 2 दिन पहले यानी एक रात पहले 150 से ज्यादा सरकारी आला अधिकारियों को ये ट्रांसफर करते हैं। एकाएक ये फैसला जारी कर देते हैं कि कस्टोडियन भूमि पर मालिकाना हक मिलेंगे। यहां तक मैंने ये भी सुना है कि राशन जो है वो 1 महीने में दूसरी मर्तबा भी जो है वो एक आम आदमी ले सकता है। तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है चुनाव होने के बाद? तो असल में क्या आप इसकी शिकायत करेंगे? देखिए ये पार्टी के संज्ञान में है, पार्टी जरूर इस पर कार्रवाई करेगी। जो सवाल मैंने पूछा था वो पीछे रह गया, नहीं उसका जवाब दिया मैंने आपको कि देखिए ये प्रशासनिक व्यवस्था है, जो भी फैसला पार्टी की आला कमान लेती है उसके पीछे गहनता से विचार विमर्श होता है, मनन होता है, तमाम नेताओं से, कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाता है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जो परिस्थितियां नजर आ रही हैं, कांग्रेस आमूल चूल किस्म का परिवर्तन जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाने जा रही है, उसी का डर जो है वो भाजपा को दिन रात सता रहा है। जी विनोद जी। लेकिन आपसे जानना चाहिए, जैसे मैंने साहनी जी से जानना चाहा, और इनका घोषणा पत्र 4 बजे जारी होने वाला है, उसमें नशा है कि नशा मुक्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए, कांग्रेस का क्या राय है? निस्संदेह, बिला शक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। देखिए कांग्रेस ही वो इकलौती राजनीतिक जमात है जो लोगों के बीच गई है। तो आप बताइए, जब आप जनमानस के बीच जाएंगे तो नशा निश्चित तौर पर एक बहुत संवेदनशील मामला है और लोगों की तरफ से हजारों लाखों की तादाद में हमें रिकमेंडेशंस आई हैं। तो नशे के ऊपर जो है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का स्टैंड जो है वो बड़ा क्लियर रहेगा। इसके अलावा बेरोजगारी पर बात होगी, श्रम न्याय की हमने बात की है, नारी न्याय की बात की है। हमने वो जो 5 न्याय पूरे देश में न्याय दिलवाने की व्यवस्था के तहत जिनकी घोषणा की थी, जिनको घोषित किया था, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए यहाँ का घोषणा पत्र जो है वो सबसे अलग होगा, सबसे जुदा होगा, जनता की सहमति और जनता से विचार विमर्श करने के बाद तय होगा। मना साहब सवाल ये उठते हैं कि 4 बजे आप घोषणा पत्र जारी करने जा रहे हैं और आपने कहा था कि डेली वेजर्स का जिक्र भी प्राथमिकता से किया जाएगा, मुफ्त बिजली के प्रावधान